Hello बच्चों, let's see the question. The question say if a variable code of the hyperbola x square minus y square is equal to 9 touches the parabola y square is equal to 12x, then the locus of the midpoint of this code is expressed at x cube plus lambda 1 xy square plus lambda 2 y square is equal to 0. Lambda 1 lambda 2 belongs to I. Then option A, lambda 1 plus lambda 2 is equal to 2. Option B, lambda 1 square plus lambda 2 square is equal to 10. Option C, number of divisor of lambda 1 square plus lambda 2 square is equal to 4. Option D, number of divisor of lambda 1 square plus lambda 2 square is equal to 6. तो हमारे पास गिवन है क्या है, वेरिएबल कोड है एक हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। हमारी इक्वेशन है हाइपरबोला की, ये कर रही है टच कर रही है पैराबोला को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x मींस क्या है, ये जो हमारी वेरिएबल कोड होगी क्योंकि हमारी टेंजेंट होगी हमारे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x पे। देन हमारे पास जो लोकस आएगा मिड पॉइंट ऑफ दिस कोड का, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एक्स क्यूब प्लस लैम्डा 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देन हमारे पास ऑप्शन है 4, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको बताओ जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax इज, तो हमारे पास जो टेंजेंट होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस a डिवाइड्स बाय m। यहाँ पे m होती है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो हमारे पास इक्वेशन है गिवन है हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड्स बाय 9, दिस इज इक्वल्स टू 1 के। हमें पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि h कोमा के बी दी, ये मतलब क्या मिड पॉइंट है हमारे कोड का, बी दी मिड पॉइंट कोड, ये हमारे पास है कोड का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या जी कोड की, इक्वेशन ऑफ कोड इस मिड पॉइंट की टर्म में वो हमारा पे आ जाएगी कि h इंटू एक्स फिर आ जाएगा माइनस के इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे से होगा, ये हमारा पे होगा h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ओके इंप्लाई कर दे पे आ जाए कि जो y है ये हमारा इक्वल हो जाएगा h डिवाइड्स बाय k इंटू प्लस हमारे पे आ जाए यहाँ पे कि h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दिस इज डिवाइड्स बाय के। इसको ज्यूम कर लेता हूँ अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, तुम्हारा जगह दिस इंप्लाइज दैट कि y स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा पे अब कि 4 मल्टीप्लाई 3x। तो हमारे पे जो इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे इसके टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, वो हमारे पे अगर अपने कंसेप्ट का यूज करें कि y इज इक्वल्स टू, हमारे पे आ जाएगी यहाँ पे mx प्लस 3 डिवाइड्स बाय m, जब पे m की हमारी स्लोप है टेंजेंट की। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड। अब जो हमारी कोड थी वो हमारे पैराबोला हो थी टच, इस मीन्स के हमारी कोड क्या होगी, टेंजेंट होगी हमारे पैराबोला पे। तो हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड कर रहे हैं सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो m है ये हमारे इक्वल हो जाएगा, m हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा अब h डिवाइड्स बाय k, और जो 3 डिवाइड्स बाय m है ये हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, दिस इज डिवाइड्स बाय k। अब हमें करें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं m की, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स बाय h बाय k इज इक्वल्स टू
के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड्स बाय के। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट 3 टाइम्स ऑफ के डिवाइड्स बाय एच इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड्स बाय के। इम्प्लाइज दैट कि यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच इंटू के स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस एच क्यूब। तो हमारा जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि एच क्यूब माइनस एच इंटू के स्क्वायर, फिर आप आ जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस एच बाय एक्स और के बाय वाई। तो हमारे पास आ जाएगा से दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारा गया लोकस आ गया हमारे कोड के मिड पॉइंट्स का। तो इसको हम करेंगे कंपेयर इट विद, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स क्यूब प्लस लैम्डा 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमारे पास आएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा 1 हमारे को होगा -1 के और लैम्डा 2 जो है ये हमारे को होगा 3 के। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले अपना ऑप्शन ए, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 प्लस 3। तो हमारे पास आएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 मीन्स आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट है। हम चेक करते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन बी लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, तो हमारे पास जाएगा दिस इज इक्वल टू चलोगा। अब ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर मीन्स हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा 10 के। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शन सी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर जैसे खुला है 10 के। हम ये चेक करें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए, दोनों के लिए हम एक ही साथ चेक कर लेंगे। अब हमारे पास जो कहेंगे डिवाइजर होंगे, डिवाइजर ऑफ 10 और कहते हैं 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है एंड 10। ये हमारे पास है डिवाइजर 10 के। इनके अलावा कोई भी डिवाइजर नहीं है 10 का। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।